अब देखो नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये बेसिक आप लोगों को हुआ है पहले 9th 10th में कि किसी वायर में से अगर करंट पास करो तो उसके आजू बाजू में क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अपने को पता है। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड इट। ये चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे पहले ये याद रखना कि अगर चार्ज पार्टिकल Q रेस्ट में है तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इफ चार्ज पार्टिकल Q is in motion, it is moving with velocity suppose v, then it produce both electric as well as magnetic field। ये थोड़ा सा याद रखना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, ये देखो मोशन, वेलोसिटी v, देन इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अपन किसी करंट कैरिंग वायर को कंसीडर करेंगे, सपोज इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लो हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन काय में है, मोशन में। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्यू चार्ज है या पॉजिटिव, वो नेगेटिव चार्ज है, पर चार्ज है। चार्ज पार्टिकल काय में, मोशन में। ये ध्यान रखो, करंट की डायरेक्शन अगर ये दिखा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट में मूव हो रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये कौन सा करंट दिखा रहा है अपन, कन्वेंशनल करंट, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव होंगे, उसके अपोजिट। तो अभी फिलहाल उसका कोई काम नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल काय में, मोशन में, तो इस वायर के आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक मैग्नेट ले लिया समझो, नॉर्थ साउथ, तो इसके आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी तरह अगर एक वायर में से करंट पास करेंगे तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, पर चार्ज पार्टिकल है ये भी मोशन में है, तो इस वायर के आजू बाजू में भी क्या डेवलप होंगी, इसके जैसी मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोगों को हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, 8th 9th 10th में देखना। ठीक है, तो ये हो गया करंट कैरिंग वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है देखना है, तो ये एक्सपेरिमेंट याद रखो है तुम लोगों को, पहले हो चुका है। एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें से वो करंट कैरिंग वायर को पास करेंगे। ठीक है, सपोज ये कार्डबोर्ड है और इसमें से करंट कैरिंग वायर को पास कर दिया, इसमें से पास किया ऐसे। अब इस कार्डबोर्ड पे आयरन फाइलिंग्स डाल देंगे। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन के बारीक टुकड़े, आयरन का चूरा। ठीक है, आयरन का चूरा डालना है, उसमें चूरा डाल देना है और उसको जेंटली टैप करो तो आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स, ये करंट की डायरेक्शन दिया गया, अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आयरन फाइलिंग अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब इस वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी फील्ड डेवलप हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्या फ्लो हो रहा, इलेक्ट्रिक करंट। ये याद रखो, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहे, अब ले रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, मगर कैसे डेवलप हुई है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। अब डायरेक्शन कैसे देना, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हुआ है आप लोगों का राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको ऐसे होल्ड करना है। इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो है ना, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स कर्ल करना है अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फिंगर्स कर्ल कर लिए उसके अराउंड, कौन से हैंड के, राइट हैंड, राइट हैंड ना, राइट हैंड थंब रूल। नाउ इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तो वायर ऐसी है, पर अपन दिखाते समय ऐसे कंसीडर कर लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर टॉप व्यू देखेंगे तो करंट तुम लोग की तरफ आ रहा, तो ये याद रखना, कोई चीज अगर तुम लोग की तरफ कंसीडर कर रहे हैं तो डॉट, और इनटू द पेपर रहा तो कैसे डिनोट करते, क्रॉस से।
अभी टुवर्ड्स द रीडर है समझो ये वायर, ठीक है, करंट टू लो की तरफ डॉट, तो इसके आजू बाजू में ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, टॉप व्यू। तो अब देखो ऐसे, ये ऐसा थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी टू लो की तरफ, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी ये डायरेक्शन, ठीक है। तो अब किसी ने पूछा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ टेंजेंट बना लेना, किसी ने पूछा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ टेंजेंट बनाना, यहाँ पूछा तो यहाँ टेंजेंट बनाना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ कोई दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगी, यहाँ रखेंगे तो ये डायरेक्शन में एक्ट होगी, यहाँ रखेंगे तो ये डायरेक्शन में, और यहाँ रखेंगे तो ये डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन देखना राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड, fingers curved किए हैं around it. If thumb indicate the direction of current, then curved fingers indicate the direction of magnetic field. तो straight conductor अगर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी वो कौन से फॉर्म में डेवलप होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देख लीजिए। और हाँ, जो पोर्शन कैंसिल हुआ है उसका मैंने पीडीएफ भेजा था, उसमें प्रिंट निकालना सामने रखा। इस चैप्टर में भी कैंसल्ड है तो मैं बताऊंगा क्या कैंसिल है, वो लेंगे मगर सबसे लास्ट में। तो नीट और जेडब्ल्यू वाले जो है उन्होंने वो देखना है, बाकी लोगों ने नहीं भी देखा तो चलेगा, बोर्ड में नहीं आने वाला। तो टॉपिक ग्रुप में मैंने डाल ही दिए है कि कौन सा कैंसिल है, टेक्स्ट बुक सामने रखो, उसमें पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है और कौन सा टॉपिक कैंसिल किया है वो मेंशन किया है। नोट्स भी दे दिए होंगे तो नोट्स में भी वो कैंसिल करो, या टेक्स्ट बुक होंगी तो टेक्स्ट बुक में भी छोटा सा क्रॉस पेंसिल से लगा दो कि ये टॉपिक पढ़ना नहीं है। तो आपको स्टेट बोर्ड के लिए जो टॉपिक कैंसिल हुए उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों को भेज दी है। तो ये चैप्टर में भी कैंसिल्ड है, पर कैंसिल्ड वाला भी लेंगे मगर वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। इतना देख लेते। और 11th का जो मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ाया था वो एक बार वापस पढ़ना, क्योंकि अब वो काम आने वाला है। तो मैग्नेटिज्म एक बार देख लेना, ये नोट डाउन कर लो, देखिए। तो याद रखो डायरेक्शन कैसे दिया है, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, फिंगर्स कर्व्ड अराउंड इट। इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अगर लेंगे तो ऐसी टेंजेंशियल, यहाँ लेंगे तो इधर टेंजेंशियल, यहाँ लेंगे तो इधर, और यहाँ लेंगे तो इधर। एरो जरूरी है डायरेक्शन, तो ये ध्यान रखो। So when a current is passed through a conductor, magnetic field is developed around it because charge particle is in motion. And when the charge particle is in motion, it produces both electric field and magnetic field. अब देखो आगे ले रहे मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इसको छोड़ के एक बार ये ध्यान रखो, सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल और ये पॉइंट है P। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था अपन ने, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखो, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, या उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से बोल रहा 11th में हो चुका है, 11th का देखना एक बार, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन, सपोज एक यूनिट नॉर्थ पोल, सॉरी एक नॉर्थ पोल लिया, विच इज नॉट पॉसिबल, पर इमेजिन करो कि एक नॉर्थ पोल लिया, जैसे ये चार्ज Q था वैसे इसकी पोल स्ट्रेंथ है समझो N। यहाँ उसकी इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P, तो यहाँ लाके रखेंगे यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये Q0 है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये M0 है यूनिट नॉर्थ पोल। तो वो देखना एक बार, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक्सिस, इक्वेटर, वो सब हुआ है, एक बार देख लेना वो। तो मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल, देखो पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, पर इमेजिन करो कि एक नॉर्थ पोल यहाँ रखा है, अब यहाँ उसकी इंटेंसिटी निकालना है, मतलब स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ लाके रखेंगे यूनिट नॉर्थ पोल।
So magnetic induction is defined as force experienced by unit north pole. जैसे ये था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। अब ये जो पोल स्ट्रेंथ है उसका यूनिट था एम्पियर मीटर, करंट के साथ ही कंपेयर किया था। फिर से पूरा 11th का मैग्नेटिज्म एक बार आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे, कंटिन्यू करना। सो ये है एम्पियर मीटर, तो एफ की जगह आप लोग लिख सकते बी, ये आई करंट और ये लेंथ, सो आई इंटू एल। इसको थोड़ा चेंज करेंगे, देखिए क्योंकि करंट तो है नहीं पर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, समझो वैसे कंसीडर कर रहे हैं अभी। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये ध्यान, तो यूनिट के हिसाब से यहाँ डाल दिया। तो डायरेक्ट आई की जगह करंट है ना, तो आई की जगह लिख सकते थे, पर अभी फिलहाल नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे एफ इज इक्वल्स टू बी आई की जगह क्यू अपॉन टी इंटू एल। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, आई नहीं लिखना है, करंट नहीं लिख रहा है यहाँ पे। तो अपन ने करंट इसलिए लिया था क्योंकि अपन ने मैग्नेट को किसके साथ कंपेयर किया था, सोलेनॉइड के साथ। तो ये बेसिक है यार, एक बार वो पढ़ना, नहीं तो मैं आगे से भी शुरू कर सकता था, और ये फिर भी एक बार शॉर्ट में बता रहा, आप लोग पढ़ना हो 11th का वापस से देखना, मैंने लिखा के दिया था, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक में था, तो आप लोग उतना पढ़ना। मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह सब क्या है वो पूरा डिटेल में लिया हुआ है, तो वो देखना एक बार। सो मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखो, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ये है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी यूनिट नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ m0, उसका यूनिट था एम्पियर मीटर, करंट लिखा है मीटर की जगह लेंगे, और आई की जगह लिखा है q अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। तो फोर्स एक्ट जो होगा उसका फॉर्मूला है bqv। अब ये डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ना नोट्स में दिया है ना टेक्स्ट बुक में दिया है कि ये कौन से लॉजिक से आया है, और अब अपन वो डायरेक्ट लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा जस्ट बेसिक है, देख लेना। अब अपन मैग्नेटिक फोर्स लेंगे, यही इक्वेशन लिखने वाला है डायरेक्ट। कैसे आया मैंने बता दिया, यहाँ करंट नहीं दिख रहा, मगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो वही है। तो आई की जगह डायरेक्ट आप लोग q अपॉन t लिख सकते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो, ये यूनिट नॉर्थ पोल की जगह एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट नॉर्थ पोल जितनी है, आगे ना करंट है, तो वो नॉर्थ पोल था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। ये करंट कैरिंग वायर है, ये भी क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, जितना यूनिट नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर रहा था उतना ये प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसा इमेजिन करना है, और ये फॉर्मूला है, ये हुआ है हमारा, फिर I और इनटू लेंथ L, सो लेंथ अपॉन टाइम की जगह लिखा है वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, तो इतना देख लो एक बार मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से यूनिट नॉर्थ पोल हटा के एक वायर इमेजिन करो, जो उतना ही यूनिट नॉर्थ पोल जितना ही पोल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगी, करंट है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, इसका यूनिट है एम्पियर मीटर, तो वहां लिखा है I इंटू एल, इधर मल्टीप्लाई किया, एम्पियर का करंट आ गया, मीटर का लेंथ है, और I की जगह q अपॉन t, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। और वायर पे किसी ने पूछा तो ये वाला डायरेक्ट लिखेंगे VIL, ठीक है। चार्ज पार्टिकल पे ये, वायर पे ये, व्हिच इज कैरिंग करंट I। अच्छा, एक मैग्नेट वायर पे क्यों फोर्स एक्सर्ट कर रहा, क्योंकि अब ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है खुद की, और अब इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेट अगर आजू बाजू में आएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स, तो वही फोर्स है। देख, तो अब ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट, तो ये देखो, तो ये फॉर्मूला है चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स एक्ट होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये दोनों याद रखो, ये भी लिखने वाले हैं, ये भी लिखने वाले, डायरेक्ट लिखेंगे हम, एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे उसका, ये डायरेक्ट लिखने वाले, ये भी डायरेक्ट लिखने वाले। और फिर से बोला ना 11th का एक बार बेसिक पढ़ना, थोड़ा सा यूनिट वगैरह सब दिए हैं वहां पे, देखना इतना देखो एक बार, फिर मैग्नेटिक फोर्स पे वापस आते, बेसिक है देखिए। अब देखो आगे ले रहे मैग्नेटिक फोर्स, अभी जो लिया था वही इक्वेशन वापस से लिख रहे हैं। सो सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो फिर से बता रहा हूं, नोटेशन थोड़े से याद रखने की कोशिश करो। क्रॉस रहा तो इनटू द पेपर,
क्रॉस रहा तो इनटू द पेपर है मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ऐसे बनाया तो है तो परपेंडिकुलर पेपर को, बट टुवर्ड्स द रीडर। ये नोटेशन याद रखना, क्रॉस मतलब इनटू द पेपर, परपेंडिकुलर इनटू द पेपर। ये है परपेंडिकुलर, ये है पर टुवर्ड्स द रीडर। इनटू द पेपर की जगह ये अपोजिट टू द रीडर है, और ये टुवर्ड्स द रीडर, तुम लोग की तरफ। तो डॉट और क्रॉस में ये नोटेशन में याद रखना। नाउ सपोज एक चार्ज पार्टिकल है Q, पॉजिटिव ये, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और वो एंटर कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ठीक है, तो अभी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, पर वो बाद में यूज में लाएंगे, अभी फिलहाल इक्वेशन लिख रहे थे। तो फोर्स जो एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फोर्स, इट इज गिवन बाय द फार्मूला Q, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है, उल्टा नहीं करना, तो ये पूरा फोर्स है। और अभी बताया था ये कैसे आया, BQV लाया था, अरे अभी इसके पहले जस्ट वही, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ये जो बताया था इसके पहले वो जस्ट बेसिक था, 11th में हुआ है वो देखना। मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, तो उसमें जो चेंजेस किए थे ये इक्वेशन लाया था, F इज इक्वल्स टू BQV, ये इक्वेशन लाया था। ये खाली उसी को अरेंज करके लिखा है, पर कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो याद रखो ठीक है। अब ये तो मैग्नेट की है मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल काय में है, मोशन में। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो, क्या प्रोड्यूस करता, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों देखो, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, उसकी भी क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। यानी ये एक मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, ये दूसरा मैग्नेट चार्ज पार्टिकल मोशन में है, उसको मैग्नेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ये मैग्नेटिक फील्ड और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट हो गए, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B, वेयर थीटा लेंगे सपोज एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B। तो ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में नहीं रखते हैं फिलहाल, तो ये हो जाएगा Q V B sin थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड, याद है क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, sin थीटा, और एक यूनिट वेक्टर दे देते डायरेक्शन। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं, फिर वापस ड्रॉ करेंगे इसको, एक बार हटा देते, इसको कंप्लीट कर लेते भाई। ये यूनिट वेक्टर हो गया। सो सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सपोज दिस इज वेक्टर V, ये डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट थी, राइट हैंड कर्व फिंगर्स प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, स्केलर वेक्टर्स 11th में लिया था, तो रिजल्टेंट जो है वो ये डायरेक्शन में है, पर अभी ऐसे तो दिखा नहीं सकते इसलिए ऊपर दिखा रहा है। देखो फिर से, ये ऐसा कर्व फिंगर्स प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। देखो ये डायरेक्शन V क्रॉस B, ठीक है, तो रिजल्टेंट ये आया V क्रॉस B, या अपन बोल सकते हैं F की डायरेक्शन है ये। रिजल्टेंट V को क्रॉस B का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो याद रखो राइट हैंड रूल, स्केलर वेक्टर्स में लिया है 11th के इसमें, ये देखो एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर कर्व फिंगर्स, ठीक है, प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता रहे, हम इंडिकेटेड डायरेक्शन और रिजल्टेंट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद रखना F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, क्योंकि वो ऐसा है। So F is perpendicular to V, F is perpendicular to B, or we can say F is perpendicular to the plane in which V and B are present. स्केलर वेक्टर्स में हुआ है, तो ये ऐसे, तो ये ड्रॉ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, पर एक्चुअली वो वेक्टर ऐसे, तो ये हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे
होगा, यूनिट वेक्टर है समझो n। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स बी क्यू बी साइन थीटा। तो ये याद रखो, इतना देख लो फिर आगे चलते। अब देखो ये मीटर है, मैग्नीट्यूड रखेंगे, इक्वेशन याद रखनी है तो डायरेक्ट लिखना है, जो पहले बेसिक बताया वो नहीं लिखना है, सिर्फ ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। दिस इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। क्यों एक्ट होगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये एक और मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स। ठीक है, तो ये हटा है स्पेशल केसेस में ध्यान रखना। इसकी नोट्स अगले हफ्ते में मिल जाएंगे, तो डेट लगा दूंगा कब आना है इसको, तो वो टाइम लगा के नोट्स लिखना। चलो देखो मैग्नीट्यूड क्या लिखा था? F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा 0 का मतलब होता वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर v, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा विद वेलोसिटी v। तो थीटा इज 0, साइन 0 इज 0, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। तो याद रखना अगर पैरेलल मूव हो रहे होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा या उसके अपोजिट में 180 भी चलता, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी क्या है? 0, मतलब जो चार्ज है वो काय में है? रेस्ट में। चार्ज काय में? रेस्ट में। तो फिर से बता रहा, चार्ज अगर मोशन में है तो वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। आप वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा क्या? नहीं, तो फिर दूसरा मैग्नेट उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो ये इक्वेशन से भी वही मिलेगा, वेलोसिटी 0, फोर्स भी 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड है फिर भी फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा ना, ये काय में है? रेस्ट में। मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट भी है तो वो उस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लिखना कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है और वेलोसिटी अगर 0 है तो फोर्स भी 0 है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है फिर भी फोर्स 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। ये थोड़ा याद रखो। एक और लेते हैं, यहाँ लिख देते। अच्छा नहीं, ये मिटा देना पड़ेगा। तो याद रखना अगर वेलोसिटी 0 है यानी चार्ज रेस्ट में, तो फोर्स भी 0 ही रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। या फिर यहाँ पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया अपन, बट चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, वो मूव नहीं हो रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। देखो, तो ये दो याद रखो। एक और याद, ये दो देखो केसेस। एक और केस लेते हैं, फोर्स 0 कौन सी केस में? कोई याद रखो। फोर्स 0 रहेगा व्हेन एंगल इज 0 या 180 बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी 0 है रेस्ट में तो भी फोर्स 0 है। थर्ड केस लेते हैं,
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे यहां बताइए डायग्राम में V और B के बीच में एंगल कितना होता है, कितना देखो 90 डिग्री। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज V वेक्टर V यानी वेलोसिटी एंड वेक्टर B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर परपेंडिकुलर। Sin 90 is 1, so force can be written as QVB. ये हो गया मैग्नीट्यूड sin 90। ठीक है, अब ये थोड़ा समझना और फिर से बता रहा, ध्यान दो, ये V है, ये V है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर समझो। ये तीसरा वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है F। F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ठीक है, ये याद रखना। ये बेटा है तो याद आ जाएगा, देख लो एक बार। ये बेटा है ये जो बोल रहा हूँ वो समझ रहा है, ध्यान दो। दिस इज ए सॉरी वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर B। ये जो भी एंगल होगा ये है फोर्स F। नाउ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ठीक है, फोर्स देखो प्रोडक्ट की डायरेक्शन ये है V क्रॉस B, राइट हैंड रूल लगाओ, ये देखो ऐसे कर्व फिंगर्स प्रोडक्ट बता रहे, हम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर F मींस दिस वेक्टर F या अपन बोल सकते हैं V क्रॉस B, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन या F की डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन तो F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, या अपन ऐसा बोल सकते हैं सिंपल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच B एंड B आर प्रेजेंट। ये प्लेन है जिसमें V और B है, ये उसको परपेंडिकुलर है। समझ में आया? नाउ अगर डॉट प्रोडक्ट ले इसका F डॉट V तो आंसर क्या आएगा 0। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा देते हैं, cos 90 0, ये भी फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए याद रखना। अब क्यों डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि F V को परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो अपन क्या लिखते हैं F V वेक्टर हटा दिए, डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ही आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90, cos 90 इज, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना, यानी जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रहा फोर्स उसको परपेंडिकुलर है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V यानी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। तो याद रखना फोर्स का जो इफेक्ट है वो रहेगा खाली डायरेक्शन चेंज करना, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड। फोर्स अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना है, जैसे मान लो बॉडी मूव हो रही विद वेलोसिटी V, इसको रोकना है तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। बट अगर 90 डिग्री पे है, देखो 90 डिग्री पे है, अगर 90 डिग्री पे है तो फोर्स वेलोसिटी चेंज फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना है इंक्रीज या डिक्रीज तो ऐसे होना चाहिए, अपोजिट में या सेम डायरेक्शन में या विद सम एंगल। बट अगर 90 डिग्री पे है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा इस फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह से खाली क्या चेंज होंगी, डायरेक्शन, जैसे सर्कुलर मोशन में होगा। सर्कुलर मोशन में रुक जाते जब तक ये कचरा साफ नहीं, स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा चलो देखो फिर से देखो, समझना, ये V
और ये B है, ये है फोर्स F रिजल्टेंट, ठीक है। ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम बताया था डायरेक्शन कैसे निकालते, V क्रॉस B प्रोडक्ट की डायरेक्शन, कर्व फिंगर्स बताएंगे, हम बताएंगे रिजल्टेंट की या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, सो F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अगर किसी ने पूछा F डॉट V या F डॉट B क्या आएगा, 0, डॉट प्रोडक्ट लिया है क्योंकि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि जो फोर्स है इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में क्या होता कि देयर इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो इस फोर्स से हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है, खाली डायरेक्शन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम लॉजिक है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है मोशन को, जैसे ये मोशन है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी को फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड। So there is no effect of the force on the magnitude, you can only change the direction। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे, अगर 90 डिग्री पे है तो ठीक है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V and B। इन दिस केस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, यानी V की जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी मैग्नीट्यूड, हाँ डायरेक्शन चेंज होगा, V का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन चेंज। तो ये याद रखो, जैसे सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या रहेगा, सेम, बट डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। तो ये याद रखो, F इज परपेंडिकुलर टू V, तो इन द ब्लैंक में याद रखना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब ये होगा force has no effect on the magnitude of the velocity, it cannot change the magnitude of the velocity, it can only change the direction, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकते हो उससे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, सर्कुलर मोशन ही आएगा उसमें, देखो क्योंकि वैसा लॉजिक है तो सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता, मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट इज सेम बट डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंजेस, फोर्स एक्ट हो रहा परपेंडिकुलर, देखो फोर्स वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है, तो फोर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट हर पॉइंट पे क्या चेंज होगी, डायरेक्शन। तो ये पहले निकाल दिया था मैंने डायग्राम, फिर से देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड भी, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनटू द पेपर, ठीक है। ये एंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल Q, इसके अंदर विद वेलोसिटी V, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, वेलोसिटी ये डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो खाली डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये याद रखो। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो पेपर ने फोर्स का इक्वेशन लिखा है, F इज इक्वल्स टू BQV, इसकी डायरेक्शन दे पाएंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, थंब नहीं बोलना, सिर्फ राइट हैंड रूल, ध्यान देना। ये है करंट, करंट मतलब चार्ज की डायरेक्शन, मोशन, नेगेटिव रहा तो अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। देखो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फिर से ध्यान से सुनना, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपन ऐसे दिखा रहे, सपोज I, तो कन्वेंशनल करंट यानी पॉजिटिव चार्ज जिस होता, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो किस डायरेक्शन में जाता, वो डायरेक्शन देते अपन, बट इलेक्ट्रॉन अपोजिट में, पर ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन बोल सकते हैं अपन। तो ये देखो, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर, ये चार्ज, फोर्स थंब इंडिकेट करेगा। फिर से देखना, ये करंट या मोशन, इसका चार्ज का करंट और मोशन, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द पेपर, और ये हो गया चार्ज का मोशन या करंट की मोशन। देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ
फोर्स। देखो ये दो एक प्लेन में, थंब को परपेंडिकुलर आया बराबर। फिर से देखना, ये रिप्रेजेंट कर रहा करंट, राइट हैंड रूल है, बाद में भी काम आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा करंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये रिप्रेजेंट हो गया करंट, ये रिप्रेजेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडिकेट करेगा फोर्स। तो याद रखना, फोर्स खाली डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक, सॉरी इट कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक। ठीक है, तो अब देखो, तो ये पार्टिकल यहां सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और ये उसका सेंटर है। देखो फिर से, ये फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। जैसे जैसे देखना पार्टिकल मूव कर रहा, देखो उसकी डायरेक्शन बदलते जा रही है, और थंब देखो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है। अब यहां बाहर आने के बाद वापस स्ट्रेट करेंगे, समझ में आएगा, सर्कुलर मोशन ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो, ये करंट की डायरेक्शन या चार्ज की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। देखो अभी ये हो गया बराबर। तो अब थंब ले लो, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड। जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, देखो फिंगर की डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, तो वैसे वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसे। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो ये सर्कुलर मोशन होगा, इसका मतलब फोर्स खाली डायरेक्शन चेंज कर रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो कौन सा मोशन परफॉर्म होगा, सर्कुलर मोशन। और फोर्स ये PQV एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल। फिर से देखना, करंट या चार्ज की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो जैसे ही एंटर करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो यानी ऊपर जाने लग गया। जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन बदल रही, बाकी सबकी डायरेक्शन चेंज हो रही। देखो ऐसे, ये देखो इसकी मोशन, ये मोशन देखना ऐसे ले रहे हैं, देखो तो हर फिंगर की डायरेक्शन चेंज हो रही। मैग्नेटिक फील्ड वैसी है, परपेंडिकुलर, देखो ये यहां से है, पर थंब देखना डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एंड फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। कौन सा मोशन, सर्कुलर। और अगर ये फील्ड पूरी होती, यानी ऐसे पूरा कवर्ड है और वो चार्ज यहां पे मोशन में रख दिए, तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन। तो यही कॉन्सेप्ट है बाद में साइक्लोट्रॉन का, गोल गोल घूम रहा साइक्लोट्रॉन। तो वो अपने को सिलेबस में कट किया हुआ है, पर मैं वो लूंगा पर सबसे लास्ट में। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो याद रखना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of motion of the charge, या force is perpendicular to velocity। ठीक है, so it has no effect on the magnitude, no effect on the magnitude, magnitude पे कोई इफेक्ट नहीं है, but it can change the direction। तो कौन सा मोशन आ गया, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, और यही साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। तो ये याद रखना, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कौन से मोशन में आएगा, सर्कुलर मोशन। कौन से मोशन में आएगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ही रहेगा जहां फोर्स कांस्टेंट है। इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। तो याद रखना है। हाँ, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। देख लो फिर आगे, तो ये याद रखना, F इज इक्वल्स टू Q into V cross B. So F is perpendicular to V and F is also perpendicular to B. So F is perpendicular to V. जैसे सर्कुलर मोशन में F और V एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो याद रखना, this force can change the direction and it cannot change the magnitude. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा और डायरेक्शन विल चेंज। डायरेक्शन चेंज होगी खाली, सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर। देख लो, तो इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, यानी वर्क डन जीरो। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा ना, वर्क डन जीरो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि F is perpendicular to both V and B।
It indicates that the force, magnetic force, can only change the direction of velocity. It cannot change its magnitude. तो यहाँ पे अपन ने बताया था कि जिस वेलोसिटी से वो एंटर होगा मैग्नीट्यूड में, उसी मैग्नीट्यूड से बाहर निकलेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, सीधा जाने की जगह ऐसा चला गया। और ये राइट हैंड रूल याद रखना। फिर से देखना, ये चार्ज पार्टिकल क्यू, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी की। अब जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा तो ये डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की या करंट की डायरेक्शन या चार्ज की डायरेक्शन बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ सेंटर की तरफ, और ये ऐसे पूरा देखो। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही देखो, बट जैसी फोर्स एक्ट होगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड, ये गया अपवर्ड। तो देखो हर फिंगर की डायरेक्शन कैसे साथ में चेंज होगी, ये आगे डायरेक्शन। अब जैसे ही फील्ड से बाहर चले गए तो अब ये फोर्स हट गया, मैग्नेटिक फील्ड हट गया, मोशन स्ट्रेट कंटिन्यू होगा, स्ट्रेट मोशन कंटिन्यू होगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा